श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 8। कलयुग का वर्णन। परब्रह्म परमात्मा और शक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति की कृपा से त्रिदेवों तथा देवियों के प्रभाव का वर्णन तथा गोलोक में राधा कृष्ण का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, गंगा के साप से सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आ गईं और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर रह गईं। वे सरस्वती भारत में आने का कारण भारती, ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्रह्मी और वाणी के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। सरोवर, बावली और अन्य जलधाराओं में एक सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते हैं, अतः वे सर्वस्वान कहे जाते हैं। उनके इसी नाम के कारण ये सरस्वती कही जाती हैं। नदी के रूप में आकर वे सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापियों का पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा है। हे नारद, तत्पश्चात भागीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले जाई गई। ये वे सरस्वती के साप से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। उस समय गंगा के वेग को सह सकने में केवल शिव जी ही समर्थ थे, अतः पृथ्वी की प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पुनः सरस्वती के साप से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पद्मावती नदी के रूप में भारत में पहुंची और अपने पूर्ण अंश से स्वयं श्री हरि के पास स्थित रहीं। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी के नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में सरस्वती के साप से और बाद में श्री हरि के साप से ये विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप में हो गईं। कली के 5000 वर्षों तक भारत में रहकर ये तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग कर वैकुंठ धाम चली जाएंगी। काशी और वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ हैं वे सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। सालग्राम, शिव, शक्ति, जगन्नाथ जी कली के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भारत को छोड़कर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इस प्रकार उन सभी के साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण, विदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं का नाम, उनके यश तथा गुण के कीर्तन, वेदांग और शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इस प्रकार संत और सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप, उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वान मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आचरण में संलग्न हो जाएंगे और सर्वत्र बिना तुलसी की ही पूजा होने लगेगी। उनके जाते ही सभी लोग सट, क्रूर, दंभयुक्त, महान अहंकारी, चोर, हिंसक हो जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री भेद अर्थात स्त्री पुरुष का भेद रहेगा। जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण की स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भरतापूर्वक होगा। वस्तुओं में स्वामी भेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर घर में अभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल्य हो जाएगा और वे अपने पतियों को डांटते हुए दुर्वचन कहते हुए उन्हें पीड़ित करेंगी। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा गृह स्वामी नौकर से भी निकृष्ट रहेगा। घर की बहू अपने सास ससुरों से दाई नौकर जैसा व्यवहार करेगी। घर में बलवान ही कर्ता माना जाएगा। बंधुओं की सीमा अपने बंधु बांधवों को छोड़कर केवल स्त्री के परिवार में ही सीमित हो जाएगी और यह एक साथ विद्या अध्ययन करने वाले लोगों में परस्पर बातचीत का व्यवहार नहीं रहेगा। लोग अपने बंधु बांधवों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों के प्रति व्यवहार करेंगे। स्त्री के आदेश के बिना पुरुष सभी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी अपनी जाति का आचार विचार का परित्याग कर देंगे। संध्या बंदन, यज्ञोपवीत आदि का लोप हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चारों वर्णों के लोग मलक्षों के समान आचरण करेंगे। वे अपने शास्त्र छोड़कर मलिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के वंशज कलयुग में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोईया, वस्त्र धोने वाला तथा बैलों का बोझा ढोने वाला का काम करने वाले होंगे। सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फसलों से रहित हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं रह जाएंगे। स्त्रियां संतान विहीन हो जाएंगी। गायों का दूध देने की क्षमता नहीं रह जाएगी। दूध में घृत का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे। गृहस्थों का सत्य अभाव रहेगा। राजा पराक्रमहीन हो जाएंगे। प्रजाएं करों के भार से पीड़ित रहेंगी। बड़ी बड़ी नदियां, जलाशय और कंदरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। चारों वर्णों में के लोग
धर्म और पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक ही पुण्यवान नहीं रह जाएगा। इसके बाद पुरुष, स्त्री, बालक नीच स्वभाव वाले और विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे। उन समय बुरी बातों और निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से शून्य होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गांव में बहुत थोड़ी कुटिया और बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गांव और नगरों में जंगल हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले सभी लोग भी करों के भार से पीड़ित रहेंगे। वर्षा का अभाव रहेगा। नदियों और तालाबों में फसलें उगाई जाएंगी। कलयुग में उत्कृष्ट वंश में उत्पन्न लोग नीच हो जाएंगे। हे नारद, ये समय लोग अप्रिय वचन बोलेंगे, मूर्ख, धूर्त, असत्यभाषी हो जाएंगे। उच्चम कोटि के खेत की फसलें विहीन हो जाएंगी। नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे और देवभक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नगरवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह के स्त्री और पुरुष बौने, नानाविध व्याधियों से युक्त, अल्पायु, रोगग्रस्त तथा यौन से हीन हो जाएंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे। 8 वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी। प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वह 16 वर्ष की अवस्था में वृद्धा हो जाएगी। कलयुग में प्राय सभी स्त्रियां बंध्या रहेंगी। कोई स्त्री पति और पुत्र वाली होगी। चारों वर्णों में सभी लोग कन्या का विक्रय करेंगे। वे सभी माता, पत्नी, बहू, कन्या और बहन के विचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। उनके प्राप्त अन्न का भक्षण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग भगवान का नाम बेचने वाले होंगे। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान करेंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप प्रदत्त धन को स्वयं ले लेंगे। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरों के द्वारा दी गई देववृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति और गुरुकुल की वृत्ति उन सबको पुनः छीन लेंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपनी बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग सौतेली माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ, कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। लोग घर घर में अगम्या स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल माता को छोड़कर वे सबके साथ रमण करेंगे। कलयुग में पतियों और पत्नियों का कोई निर्णय नहीं होगा और विशेष रूप से संतानों और ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं होगा। सभी लोग अप्रिय वचन बोलने वाले होंगे। सभी लोग चोर और लंपट होंगे। सभी लोग एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाती होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के वंश में लोग पापी हो जाएंगे और लोग लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्र वंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझा ढोने वाले कर्म करेंगे। शूद्रों का शव जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे, शूद्र जाति की स्त्रियों पर आसक्त होंगे। पंचयज्ञ करने वाले विरत होंगे। अमावस्या की रात्रि में भोजन करेंगे। यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे। संध्या वंदन और शौचादि कर्म से विहीन रहेंगे। उल्टा सूद से जीविका चलाने वाली कटनी तथा रजस्वला स्त्री ब्राह्मणों के भोजनालयों में भोजन पकाने वाले के रूप में रहेगी। कलयुग में अन्नों का ग्रहण में, आश्रम व्यवस्था में पालन में, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंधों में कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग में सम्यक रूप से प्रवृत्त हो जाने पर संपूर्ण जगत मलेच्छ में हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ भर ऊंचे होंगे। मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर हो जाएंगे। इस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र रूप में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न और बलशालियों में श्रेष्ठ वे व्यक्ति कल्कि एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को मलेच्छों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को मलेच्छ रहित करके वे अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और चारों ओर लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। तदंतर मोटी धार से निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अल्पावित हो जाएगी। वह प्राणी वृक्षों और घरों आदि में विहीन हो जाएंगे। वे हे मुनि, इसके बाद 12 वर्ष सूर्य एक साथ उदित रहेंगे। इससे प्रचंड तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग का समाप्त होने के बाद सतयुग में प्रवृत्त होने पर तप और सत्व से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण धर्मपरायण, तपस्वी और वेदज्ञ होंगे। घर घर में स्त्रियाँ पतिव्रता तथा धर्मनिष्ठ होंगी। क्षत्रिय लोग भी राजा होंगे। वे सब सदा ब्राह्मणों में भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पूर्ण कर्म में संलग्न रहने वाले होंगे। वैश्य लोग व्यापार कर्म में तत्पर, ब्राह्मण भक्त तथा धार्मिक होंगे। इसी प्रकार शुद्ध भी पुण्यकृत करने वाले, धर्मपरायण और विप्रों का सेवक होंगे।
ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंशज सदा भगवती के भक्ति में तत्पर रहने वाले होंगे। वे सब देवी के मंत्रों का निरंतर जप करने वाले और उनके ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। उस समय के मनुष्य वेद, स्मृति, पुराणों के ज्ञाता ऋतुकाल में ही समागम करने वाले होंगे। सतयुग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा और धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित होगा। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों से, द्वापर में 2 पैरों से और कलयुग आने पर 1 पैर से ही रहता है। तत्पश्चात घोर कलयुग में प्रवृत्त होने पर धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। हे विप्र, 7 बार 16 तिथियाँ, 12 महीने और 6 ऋतुएं बताई गई हैं। 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, 4 पहर, 1 पहर, 4 पहर की 1 रात, 4 पहर का 1 दिन, 4 पहर की 1 रात, 30 दिनों का 1 महीना होता है। संवत्सर, इडात वत्सर आदि भेद से 5 प्रकार के वर्ष जानने चाहिए। यही काल की संख्या के नियम है। जिस प्रकार दिन आते हैं और जाते हैं, उसी प्रकार चारों युग का आना जाना लगा रहता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्य के 360 युग बीत जाने पर देवताओं का 1 युग समझना चाहिए। ऐसा काल संख्या में विद्वानों का मानना है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन और रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। इसी को प्राकृतिक प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। जगत में सभी स्थावर जंगम पदार्थ जल में निमग्न हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवता, ऋषि तथा ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप चिदात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। इसी पर ब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। ऐसी प्रकृति लय है। हे मुने, इस प्रकार प्रकृति लय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय को भगवती का एक निमेष कहा जाता है। हे मुने, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब के सब देवी के एक निमेष में विनिष्ट हो जाते हैं। पुनः उसी निमेष मात्र से ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। इस प्रकार कितनी सृष्टियाँ हुई और कितने समय कितना लय हुए और कितने कल्प आए और गए, इसकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, लयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्राह्मणों का ईश्वर एक है, सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक है। वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप तथा सच्चिदानंद स्वरूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता, महाविराट, क्षुद्र विराट, ये सब उसी परमेश्वर के अंश हैं और वे परमात्मा ही यह परा प्रकृति है। इसी परा प्रकृति से अर्धनारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। वही परा प्रकृति श्री कृष्ण भी हैं। वे कृष्ण 2 भुजाएं और 4 भुजाओं वाले होकर 2 रूपों में विरक्त हो गए हैं। उनके चतुर्भुज श्री हरि से वैकुंठ में और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण से गोलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक है और जो कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत वे परब्रह्म परमात्मा सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण, प्रकृति से परे, उपाधि रहित, निराकार और भक्तों द्वारा कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। उन परब्रह्म को साम्यक जानकर ही पद्मयोनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, समस्त तीर्थों को जानने वाले तथा महान तप स्वरूप सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करके उन्हें जानकर ही जगत का संहार करने वाले हो सकते हैं। भगवान विष्णु उन्हीं परब्रह्म परमात्मा को भक्ति और सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले, सबके ईश्वर, श्री संपन्न और सबके रक्षक हुए हैं। जिनके ज्ञान से, जिनके तप से, जिनकी भक्ति से और जिनकी सेवा से महामाया स्वरूपिणी, सर्वशक्तिमयी तथा परमेश्वरी वे प्रकृति ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती कही गई हैं। जिनके ज्ञान और सेवा से देव माता सावित्री, वेदों की अधिष्ठात्री देवता, वेद ज्ञान से संपन्न और ब्राह्मणों के द्वारा सुपूजित हुई, जिनकी सेवा और तपस्या के द्वारा सरस्वती समस्त विद्वाओं की अधिष्ठात्री देवी विद्वानों के लिए पूज्य, श्रेष्ठ तथा समस्त लोगों से पूजित हुई, उसी प्रकार इन्हीं की सेवा तथा तपस्या से ही वे लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाली, सभी प्राणी समूह की अधिष्ठात्री देवी सर्वेश्वरी, सबकी वंदनिया और सबको पुत्र देने वाली हुई। और इसी की उपासना करने के प्रभाव से देवी दुर्गा सब प्रकार के कष्ट का नाश करने वाली, सबके द्वारा स्तुत और सर्वज्ञ हुई। श्री कृष्ण वामन से आविर्भूत राधा प्रेम पूर्वक
उन्हीं शक्ति की सेवा करके श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन गई। उन्हीं की सेवा में राधा ने सर्वोत्कृष्ट रूप, सौभाग्य, सम्मान, गौरव और पत्नी के रूप में श्री कृष्ण का वक्षस्थल पर स्थान बना लिया है। पूर्व काल में श्री राधा ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सतश्रृंग पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। उससे उस शक्ति स्वरूपा के प्रसन्न हो जाने पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वे प्रभु चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर उन्हें अपने वक्षस्थल में लगाकर प्रेमातिरेक के कारण रोने लगे। तत्पश्चात कृपा करके उन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा को सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ एक उत्तम वर प्रदान किया। मेरे वक्षस्थल पर सदा विराज करते रहो, मेरी शाश्वत भक्त बनो और सौभाग्यमान और प्रेम तथा गौरव से नित्य संपन्न रहो। तुम मेरी सभी भार्याओं में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ प्रेयसी के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहेगी। तुम्हें वरिष्ठ और महिमामयी मानकर मैं सदा तुम्हारी स्तुति पूजा किया करूँगा। हे प्राण वल्लभे, मैं तुम्हारे लिए सर्वदा सुलभ और हर प्रकार से तुम्हारे अधीन रहूँगा। परम सुंदरी राधा को ऐसा वर प्रदान करके जगतपति श्री कृष्ण ने उन्हें सब पत्नी के भाव से रहित कर दिया और अपनी प्राण प्रिया बना लिया। हे मुने, इस प्रकार अन्य जो भी देवियां हैं वे भी मूल प्रकृति से सेवा के कारण ही सुपूजित हुई हैं। जिनका जैसा जैसा तप रहा है वैसा वैसा उन्हें फल मिला है। भगवती दुर्गा हिमालय पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तथा उनका मूल प्रकृति के चरणों में ध्यान करके सबकी पूज्य हो गई। वे भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1 लाख दिव्य वर्षों तक तप करके सर्वबंधा बन गई। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सही प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गई। इसी प्रकार सावित्री दिव्य 60,000 वर्षों तक मलयगिरी पर उन मूल प्रकृति के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय और वंदनीय हो गई। हे विभो, प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का जप किया था। ब्रह्मा जी भी 100 मनवंतर तक शक्ति का नाम जप किया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण ने 10 मनवंतर तक कठोर तप करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहाँ पर आज भी वे आनंद से के साथ रहते हैं। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्व पूज्य और सर्वाधार हो गए। इसी प्रकार सभी देवता और मुनि, मनुगण, राजा और ब्राह्मण भी उन भगवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आगम सहित इन पुराण के गुरु के मुख से जैसा जाना था वह सब आपको बता दिया। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 8वां समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।